हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मस्ती से पढ़ो मस्ती से रहो। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ाते हैं गवर्नर जो है कि आरबीआई के गवर्नर यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नरों की बात करते हैं। तो इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो है कि अपने दोस्तों में जो है कि शेयर कर लीजिए, और जो हमारे नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम जो है कि स्टार्ट करेंगे जो है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के बारे में बताऊंगा कि गवर्नर किस प्रकार से कैसे कौन पहला गवर्नर है, कौन पहला भारतीय गवर्नर है, तो इस प्रकार से मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं भारत की जो है कि हमारे आरबीआई के गवर्नर। चलिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। चलिए भाई, ये है हमारे भारतीय गवर्नर। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो है कि आरबीआई का प्रथम गवर्नर कौन थे। बात करते हैं कि भारत के प्रथम आरबीआई के गवर्नर कौन थे, आरबीआई के गवर्नर प्रथम कौन थे। तो दोस्तों, भारत जो है कि आरबीआई के जो गवर्नर प्रथम थे, आरबीआई के गवर्नर आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे। तो भारत के प्रथम जो है कि सॉरी दोस्तों, आरबीआई की जो है कि प्रथम गवर्नर कौन थे। तो प्रथम गवर्नर जो थे वो कौन थे, ओसबोर्न स्मिथ थे जो है कि दोस्तों भारत के प्रथम गवर्नर, अरे सॉरी दोस्तों, आरबीआई के प्रथम गवर्नर, आरबीआई की जो है प्रथम गवर्नर जो थे ओसबोर्न स्मिथ थे। तो दोस्तों, इनका कार्यकाल जो है कि कब स्टार्ट हुआ था। तो इनका कार्यकाल जो स्टार्ट हुआ था दोस्तों, ये 1935 से 1937 तक इनका कार्य रहा। इनका कार्य 1935 से 1937 तक कार्य काल रहा। तो दोस्तों, ये हुए भारत जो है कि ये आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे, और इनका कार्यकाल पूछ लिया जाता है तो कार्यकाल ये था। और जो है कि ये अंग्रेजी गवर्नर थे। चलिए, इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। जो है कि भारत के दो जो है कि आरबीआई के दो जो है कि अंग्रेजी गवर्नर थे, उनको भी बताता हूँ। जो है कि ये तो प्रथम थे, ये क्या थे, प्रथम थे। इन्हीं के बाद जो है कि उनका भी कार्यकाल होता है। उनका जो है कि उनका नाम जो है कि उनका जो है कि जो अगला आरबीआई के गवर्नर अंग्रेजी थे, वो कौन थे। अंग्रेजी गवर्नर कौन थे। तो वो कौन थे भाई, जेम्स ब्रेड ट्रेलर
टेलर, ये थे जेम्स ब्रेड टेलर जो थे, ये दूसरा जो है कि अंग्रेजी गवर्नर थे। ये पहला अंग्रेजी गवर्नर थे, ये दूसरा है। और इनका कार्यकाल कब रहा? इनका कार्य जो है कि इनका कार्यकाल 1937 से जो है कि 1943 तक जो कि कार्यकाल रहा जो है कि इनका कार्यकाल ये रहा। अब बात आता है जो दोस्तों जो है कि आरबीआई का भारतीय प्रथम गवर्नर कौन थे? भारत के जो है कि आरबीआई के भारतीय प्रथम गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई जो है कि आरबीआई का बताता हूं मैं। आरबीआई का जो है कि भारतीय प्रथम गवर्नर कौन है? दोस्तों जो है कि भारतीय जो है कि आरबीआई के जो है कि भारतीय प्रथम गवर्नर कौन थे? वो कौन थे? आरबीआई के भारतीय प्रथम गवर्नर भारत के प्रथम गवर्नर भारत आरबीआई के भारतीय प्रथम गवर्नर कौन थे? तो भारत जो है कि आरबीआई के भारतीय प्रथम गवर्नर कौन थे भाई? तो सीडी देशमुख थे। कौन थे? सीडी देशमुख। कौन थे भैया? सीडी देशमुख थे। सीडी देशमुख जी का जो कि कार्यकाल कब तक रहा? तो सीडी देशमुख जी का कार्यकाल जो रहा भाई वो कितना था आपका? 11 अगस्त 1900 क्या रहा? 1900 आपका 43 से लेकर 30 मई 1949 तक इनका कार्य रहा। दोस्तों ये तो रहे सीडी देशमुख जी। सीडी देशमुख जी के ही समय में क्या हुआ था? जो है कि आरबीआई का जो है कि राष्ट्रीयकरण हुआ था, यानी कि सरकारी तौर पर राष्ट्रीयकरण हुआ था इनका। ठीक है, उसी समय में राष्ट्रीयकरण जो है कि सरकारी आरबीआई जो है कि आरबीआई हमारी क्या हुई? सरकारी तौर पर हुई। तो यहाँ पर लिख लीजिए जो है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण के समय राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर सीडी देशमुख थे। उस समय में कौन थे? सीडी देशमुख थे। इसके बारे में राष्ट्रीयकरण के बारे में अगले वीडियो में और हम बात कर लेते हैं। प्रथम जो है कि भारत आरबीआई के भारतीय गवर्नर प्रथम थे। अब बात आता है कि सबसे ज्यादा कार्यकाल तक कौन थे गवर्नर और सबसे कम कार्यकाल तक कौन थे गवर्नर। तो इसके बारे में मैं बताता हूं और आप लिख लीजिए। इससे पहले जो है कि चलिए आप लिख लिए होंगे और हम चलते हैं जो है कि भारत के जो है कि
अधिक जो है कि आरबीआई के कार्य करने पर कार्यरत रहे ना, और कम थे। तो चलिए इनके बारे में हम बताता हूँ। आरबीआई की जो है कि आरबीआई के सबसे कम कार्य करने आरबीआई के सबसे कम कार्यकाल, चलिए सही है, कार्य करने वाले गवर्नर कौन थे। तो भाई ये सबसे कम जो है कि कार्य करने वाले कौन थे भैया, तो जो है कि कौन थे, घोष थे भाई, अमिताभ घोष। अमिताभ घोष थे भाई। अमिताभ घोष जो थे वो केवल 20 दिन कार्य किए थे, 20 दिन। ये अमिताभ घोष जो थे सिर्फ 20 दिन जो है कि इन्होंने कार्य किए थे आरबीआई के गवर्नर के रूप में। अब बात आती है कि सबसे अधिक जो है कि किसने कार्य किया था। तो सबसे अधिक आरबीआई के कार्य करने वाले, आरबीआई के सबसे अधिक कार्य करने वाले गवर्नर कौन थे। तो सबसे अधिक कार्य करने वाले गवर्नर कौन थे भाई, तो रामाराव थे। रामाराव का जो कार्यकाल है भाई, वो रामाराव का कार्यकाल जो है 2745 दिन, 2745 दिन तक इन्होंने गवर्नर के पद पर रहे थे। तो दोस्तों सबसे अधिक पूछा जाता है तो सबसे अधिक इन्हीं का कार्यकाल माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये तो रहा सबसे अधिक और सबसे कम रहे। तो अब हम बात करते हैं किसका, अब हम बात करते हैं गवर्नर इस समय में वर्तमान में कौन है। और वर्तमान में गवर्नर कौन है भाई, और जो है कि गवर्नर जो है कि हमारे आरबीआई के जो है कि देख रेख में कितने लोगों का कार्य रहता है। तो अब यहाँ देखते हैं देख रेख, आरबीआई का देख रेख, आरबीआई का देख रेख। तो ये भाई देख रेख, देखिए आरबीआई की देख रेख में जो है कि एक गवर्नर होते हैं और 4 उप गवर्नर होते हैं। एक गवर्नर होते हैं, एक गवर्नर होते हैं और जो है कि 4 उप गवर्नर होते हैं। तो इस वर्तमान में जो है कि गवर्नर कौन है भैया, वर्तमान में शक्तिकांत दास जी हैं। कौन है, शक्तिकांत दास जी हैं भैया। शक्तिकांत दास जी, इसमें अगर पूछ लिया जाए कि शक्तिकांत दास जी जो हैं वो भारत के इसमें में कैसरहवां गवर्नर है। तो भैया भारत की कैसरहवां गवर्नर पूछ लिया जाए तो इनका जो है कि 25वां
25वां गवर्नर के रूप में इन्हों को नियुक्त किया गया। किसके स्थान पर पूछ लिया जाता है तो उर्जित आर पटेल, उर्जित आर पटेल के स्थान पर नियुक्ति किया गए थे। तो ये उर्जित आर पटेल थे। और अब पूछ लिया जाता है कि उर्जित आर पटेल के जो है कि स्थान पर जो है कि शक्तिकांत दास को नियुक्त किया गया। तो भैया कब नियुक्त किया गया, उनका डाटा क्या रहा, तो डाटा जान लीजिए। इनका डाटा जो रहा, इनका डाटा कब तक रहा भाई, जो है कि 28 तारीख के, जो है कि 28 तारीख है, थोड़ा हाँ, जो है कि 28 दिसंबर को दोस्तों, 28 दिसंबर को कौन, 28 दिसंबर जो है कि 28 दिसंबर 2018 को इनका नियुक्ति किया गया, था। इनका नियुक्ति जो है कि 28 दिसंबर जो है कि 2008 को इनकी नियुक्ति की गई थी। किनका, शक्तिकांत दास जी का नियुक्ति किया गया था। तो दोस्तों ये तो रहे शक्तिकांत दास जी के बारे में। अब बात आती है कि जो उप गवर्नर थे, उप गवर्नर कौन कौन थे। उप गवर्नर देखिए कौन कौन है भैया, उप गवर्नर कौन कौन थे। उप गवर्नर कौन थे भैया, तो उप गवर्नर जो थे वो 4 उप गवर्नर कौन कौन थे, 4 उप गवर्नर कौन कौन थे। पहले जो उप गवर्नर है उनका क्या नाम है, जो है कि कौन थे भैया, वीपी है, ऐसे कोई है, हाँ, वीपी कानूनगो। इनका जो है कि कार्यकाल जो है कि समाप्त हो चुका है। 1 वर्ष, यानी कि 1 वर्ष इनका, 1 वर्ष इनका कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। अब बात आती है कि कार्यकाल जो है कि गवर्नर और उप गवर्नरों का कार्यकाल कब तक रहता है। तो दोस्तों इसका कार्यकाल जो है कि कोई निर्धारित नहीं किया गया है। वर्तमान में जो है कि 3 वर्ष के लिए किया गया है। वर्तमान में जो है कि 3 वर्ष के लिए किया जाता है। वर्तमान में निर्धारित किया गया है 3 वर्ष के लिए। तो दोस्तों ये तो रहे जो है कि
बीपी कानूनगो थे, बीपी कानूनगो, इनका जो कार्यकाल समाप्त हो गया है, फिर भी इनको 1 वर्ष के लिए, इनको 1 वर्ष के लिए क्या किया गया है, प्रमोट किया गया है। 1 वर्ष के लिए आप जो है कि कार्यरत रहेंगे। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं अगला कौन है। तो अगला कौन है, अगला हम बताते हैं। अगला जो है महेश कुमार जो है कि जैन, महेश कुमार जैन जी हैं। अब जो है कि दूसर का जो है महेश कुमार जैन जी है। उसके बाद तीसर का कौन है, तीसर का जो है कि माइकल कौन है भाई, माइकल ऐसे ही कुछ करके हैं, माइकल देवव्रत पात्रा है, माइकल देवव्रत पात्रा है। अगला जो है कि चौथा जो है, चौथा कौन है, चौथा है जो कि यम राजेश्वर राव। इनका जो है कि यम राजेश्वर राव जी का जो है कि यम राजेश्वर राव जी का हाल ही में नियुक्त किया गया है। हाल ही में इनको नियुक्त किया गया, हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है दोस्तों। हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है जो है कि किनको, यम राजेश्वर राव जी को। तो ये तो रहे वर्तमान में जो कि उठा रहे। अब बात आती है इन लोगों को नियुक्त कौन करेगा। अब बात आती है कि इनको नियुक्त कौन करता है। तो नियुक्त जो करता है भाई, नियुक्त कौन करता है, आरबीआई के जो है बैंक ब्यूरो करती है। आरबीआई के गवर्नर को, आरबीआई के गवर्नर और उप गवर्नर को नियुक्ति कौन करता है। तो आरबीआई के गवर्नर और उप गवर्नर को कौन नियुक्त करता है। तो बैंक ब्यूरो करता है भाई। कौन करता है जो है कि बैंक ब्यूरो द्वारा जो है कि इनकी नियुक्ति की जाती है। किसका जो है कि गवर्नर और उप गवर्नरों का नियुक्ति बैंक ब्यूरो द्वारा किया जाता है। तो अब बात आती है, चलिए दोस्तों, ये तो बैंक ब्यूरो द्वारा इनकी नियुक्ति हो गई और कार्यकाल जो है कि कोई निर्धारित तो था नहीं, केवल वर्तमान में इस समय में कर दिया गया है 3 वर्ष के लिए। अब बात आती है कि इनको रिटायरमेंट कितना यानी कि कितने एज की हो जाएंगे तो इनको रिटायर किया जाएगा। तो इनको रिटायर यानी कि बुढ़ाएंगे तभी तो रिटायर होंगे। तो उनकी कितनी एज हो जाएगी तो रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। तो इनको रिटायर जो है कि रिटायर 65 वर्ष बाद किया जाता है। 65 वर्ष बाद किया जाता है दोस्तों। तो चलिए, ये तो हुए जो है कि उनके था
तो अब एक बात और आ जाती है गवर्नर के बारे में। ऐसे कौन गवर्नर हैं कि जो भारत के प्रधानमंत्री भी बने हैं? तो दोस्तों इनको देख लिया जाए कौन थे। कौन थे भाई? जो है कि आरबीआई के कौन गवर्नर है? आरबीआई के कौन गवर्नर है? नर है जो भारत के जो भारत के प्रधानमंत्री भी बने। प्रधानमंत्री भी बने। तो दोस्तों जो है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। जो है कि कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि जो कि आरबीआई के गवर्नर भी थे। ठीक, अब इनका जो है कि आरबीआई के गवर्नर कब थे? तो आरबीआई के गवर्नर जो थे 1982 में, जो है कि 1982 से 1982 से 85 तक, 1982 से 1985 तक, 1982 से 1985 तक ये जो है कि क्या थे? आरबीआई के गवर्नर थे दोस्तों। ये आरबीआई के गवर्नर जो थे कि ये प्रधानमंत्री भी थे और क्या थे? वो आरबीआई के गवर्नर भी हैं। तो दोस्तों आपको जो है कि ये गवर्नर के बारे में थे और जो है कि ये गवर्नर के बारे में थे। आज हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। आज यहीं तक। जो है कि अगले वीडियो में बताऊंगा कि आरबीआई का जो है कि निजीकरण और जो है कि कैसे आरबीआई का स्थापना हुआ, कैसे उसकी स्थापना हुई, उसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। चलिए आज यहीं तक। हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए अपने ग्रुप में, और जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए, जय हिंद।